क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट का आज एग्जाम हिंदी का, उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आ गया हूँ 50 वायरल ऑब्जेक्टिव जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी स्टूडेंट के लिए जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं। अगर इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देख लेते हैं तो आप लोग को 50 में 50 आप लोग ऑब्जेक्टिव आसानी से क्रिएट करके आ जाएंगे वहाँ से आसानी से। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोग के लिए फायदेमंद होगा। बोला गया फर्स्ट क्वेश्चन में कि बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल कृष्ण भट्ट का निधन आप लोग को 20/7/1914 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि ओ दार्शनिक शीर्षक निबंध में पुस्तक लिया गया है, किससे लिया गया है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लिया गया है आप लोग को बोलते क्षण से। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को 3 नंबर में बोला गया कि मोहन राकेश की रचयिता नाटक है, किसकी मोहन राकेश का रचयिता का नाटक है, जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक है आप लोग को 60 का एक दिन। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया प्रगति और समाज का शीर्षक का निबंधकार कौन है। प्रगति और समाज का शीर्षक का निबंधकार कौन है, यानी किनके द्वारा लिखा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग को रामवर सिंह के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर में बोला गया कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना रचना है, कौन सा रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा शिक्षा। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगर आप लोग को आंसर मालूम है तो कमेंट करते चलिएगा, तभी आप लोग को फायदेमंद होगा। लेखक मल्लराज का मूल नाम क्या था। मल्लराज का मूल नाम क्या था, जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा भरत श्रीवास्तव। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर में बोला गया है तिरछी कहानी है, कैसी कहानी है तिरछी, जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा जादुई अर्थार्थ है। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन बोला गया है जयप्रकाश नारायण गांव का नाम था। जयप्रकाश का गांव का नाम क्या था, जो पूछा गया लेखक जयप्रकाश नारायण का गांव का नाम क्या था, जो पूछा गया है। गांव का नाम था सिताब दियारा। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 9 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था। रघुवीर सहाय का जन्म आप लोग को डेट ऑफ बर्थ पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। 10 नंबर में बोला गया है कि भक्तमाल क्या है। भक्तमाल क्या है, जो पूछा गया है। भक्तमाल एक भक्ति का चरित्र की माला है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि नाभादास की अस्थायी निवास कहाँ था। नाभादास कहाँ के रहने वाले थे, जो पूछा गया है वो रहने वाले से वृंदावन का। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ था। तुलसीदास जी का जन्म स्थान पूछा गया है। तुलसीदास का जन्म स्थान आप लोग को राजापुर बादा में था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि पार्वती मंगल किस रावी की रचना है। आप लोग को 13 नंबर क्वेश्चन में तो यह है आप लोग को भूषण की। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास किस शाखा के कवि थे। सूरदास किस शाखा के कवि थे, जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा कृष्णा भक्ति शाखा थे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। पद्मावत किसकी रचना है। पद्मावत किसकी रचना है, जो पूछा गया है। पद्मावत है आप लोग को मलिक मोहम्मद जायसी का। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर में बोला गया है कि तुलसीदास की व्यक्तित्व कैसा था। तुलसीदास की व्यक्तित्व आप लोग को पूछा गया है, तो वो था आप लोग को मृत्युभाषी भी थे, विनम्र भी थे और शांत भी थे। तो इस पूर्वोक्त में से सभी इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं 17 नंबर में बोला गया सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी। सूरदास की अभिरुचि सबसे ज़्यादा किस काम में था, जो पूछा गया है। तो उनका पर्यटन में भी था, सत्संग में भी था और कृष्ण भक्ति बैरों में भी था और प्रयोग में से सभी। जो इनमें आप लोग को तीनों लक्षण जो बताया गया है उनका ही लक्षण था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर में बोला गया कि जयशंकर प्रसाद की काव्य संकलन लिखे का नाम लिखे। आप लोग को जयशंकर प्रसाद के द्वारा कौन सा काव्य लिखा गया है, जो पूछा गया है, काव्य का नाम दे दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग को इसका सही आंसर आप लोग को कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। 19 नंबर में बोला गया कि जन जन चेहरा एक शीर्षक कविता का रचयिता कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा गजानन माधव मुक्ति बोध से। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 20 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि अधिनायक शीर्षक कविता का रचयिता कौन है। अधिनायक शीर्षक का रचयिता कविता किनके द्वारा लिखा गया है, जो पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जे कृष्णमूर्ति क्या करते थे। जे कृष्णमूर्ति क्या करते थे, जो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को होता है बोलते और लिखते थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर में बोला गया है हंसते हुए मेरा अकेलापन विधा की रचना किनके द्वारा किया गया है। लेखक का आप लोग को लेसन का नाम दिया गया और लेखक का नाम पूछा जा रहा है किनके द्वारा ये लिखा गया है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। इसका भी आंसर आप लोग को कमेंट करके बताइए क्या होगा। 23 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि
गुरुनियो शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर आप लोग को 23 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा कूड़े फेंकने की जगह। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोहन राकेश की बचपन का नाम क्या था? मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, जो पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर हो जाएगा मदन मोहन गुलानी था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, अब सॉरी 25 नंबर में बोला गया कि धांगड़ शब्द का अरब भाषा क्या है, जो पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर जो मिट्टी के ढोने वाले मजदूर, मिट्टी ढोने वाले मजदूर को बोला जाता है धागड़ का शब्द। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को ग्रामर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। शयन का संधि विच्छेद क्या होगा? शयन का सही संधि विच्छेद आप लोग को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को से प्लस एन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर में बोला है हिमालय शब्द का संज्ञा कौन सा हिमालय शब्द जो है कौन सी संज्ञा है, जो पूछा गया है। तो हिमालय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी खास का नाम बताया जा रहा है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अहंकार शब्द का सही संधि विच्छेद आप लोग को पूछा गया है। अहंकार का सही संधि विच्छेद आप लोग को बताना है। ऑप्शन बी अहम प्लस आकार। आप लोग एकदम वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आप लोग को आसानी से लाने वाले हैं, क्योंकि ये आप लोग को वायरल ऑब्जेक्टिव लेकर आ गया हूँ। सभी स्टूडेंट के 100% एग्जाम में लड़ने वाले क्वेश्चन है। 29 नंबर में आप लोग को बोला गया है कि भाषा शब्द में लिंग निर्णय का, आप लोग को बोला गया है कि भाषा शब्द में लिंग निर्णय करना, भाषा कौन सी लिंग का है। तो यहाँ पर आप लोग भाषा जो है स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आग्र शब्द का विलोम क्या होगा? इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। आग्र शब्द का विलोम आप लोग को हो जाएगा अनुज। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। आग्र माने बड़ा होता है, अनुज माने आप लोग को छोटा होता है। 31 नंबर क्वेश्चन में बोला गया अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अग्नि शब्द का आप लोग को पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, इजी था, तो अनल हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग के लिए फायदेमंद होने वाला है। 32 नंबर क्वेश्चन में बोला गया भार शब्द का प्रत्यय है। भार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इजी क्वेश्चन है। भार शब्द में आप लोग को प्रत्यय पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। रब आप लोग को प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर में बोला गया जिसका आस महान हो उसका लिए एक शब्द का आप लोग को, अनेक शब्द में एक शब्द आप लोग को चुनना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा महानस्य। आप लोग को ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 34 नंबर में बोला गया कि ओज शब्द का विशेषण क्या होगा? ओज शब्द का आप लोग को विशेषण पूछा गया है, तो ओजस्वी हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। आप लोग को प्रतिकूल में आप लोग को जो शब्द है नाम लगा हुआ है, प्राय है प्रतिकूल हो जाएगा, तो इसमें आप लोग को प्रति प्लस कूल हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? इंपॉर्टेंट और इजी एकदम आप लोग को आसान क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग को सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तेल शब्द कौन सा आप लोग को तेल शब्द है? तेल कैसा शब्द है? भाववाचक है या दरावाचक संज्ञा है? तो यहाँ पर आप लोग को दरावाचक संज्ञा है, इजी क्वेश्चन था। आप लोग को पाप मुक्ति समास में कौन सा समास है? आप लोग को पाप मुक्ति, यहाँ पर आप लोग को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोग को यहाँ पर आप लोग को कौन सा समास होगा? 38 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा पाप मुक्ति। यानी आप लोग को दोनों पद यहाँ पर देख सकते हैं प्रधान है, तो दोनों पद प्रधान आप लोग को होता है तो बहुविग्री समास। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाए, ये आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची शब्द इजी था और सिंपल क्वेश्चन था, तो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा भू। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनादर में कौन सा समास है? 40 नंबर क्वेश्चन, अनादर में आप लोग को कर्मधारय समास है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 41 नंबर बोला गया संगठन शब्द का सही संधि विच्छेद आप लोग को पूछा गया है। सही संधि विच्छेद आप लोग संग प्लस गठन हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर में बोला गया कि निदान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग आप लोग को पूछा गया है 42 नंबर क्वेश्चन का। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा निध। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं आप लोग को 23 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि लड़ाई शब्द का प्रत्यय, लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लड़ाई में आई प्रत्यय है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेवफादा शब्द में कौन सा? बेफायदा शब्द में कौन सा समास है? आप लोग को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग को क्या होगा? बेफायदा। बे यहाँ पर आप लोग को अभिव्यक्ति समास यहाँ पर हो जाएगा, बे प्लस फायदा। यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रार्थना शब्द में कौन सा लिंग है? आप लोग को 45 नंबर क्वेश्चन की ओर, 45 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को प्रार्थना शब्द का लिंग निर्णय करने के लिए बोला गया है, तो प्रार्थना शब्द आप लोग को स्त्रीलिंग होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर में बोला गया घर शब्द का संज्ञा, घर शब्द में कौन सा संज्ञा जो पूछा गया 46 नंबर क्वेश्चन की, तो 46 नंबर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन
ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 47 नंबर बोला गया लघुता शब्द का कौन सा प्रत्यय है, लघुता शब्द में आप लोग को कौन सा प्रत्यय है, तो ता, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 48 नंबर पूछा बोला है पिता शब्द का विशेषण क्या होगा, तो पिता शब्द का आप लोग को विशेषण पूछा गया है, तो पैतृक, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक आप लोग को विशेषण पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 49 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 20, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसका शेखर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द को आप लोग को प्रयोग करना है, अनेक शब्द को एक शब्द आप लोग को बनाना है। 50 नंबर क्वेश्चन की ओर 50 नंबर हो जाएगा चंद्रशेखर, जिसके शेखर पर चंद्र हो चंद्रशेखर बोला जाता है। 51 नंबर में बोला गया कि लघु शब्द का विशेषण क्या होगा, लघु शब्द का आप लोग को विशेषण पूछा गया है, तो लघु शब्द का विशेषण हो जाएगा आप लोग को लाघव, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि जिसका हृदय में मानता नहीं है, इसके लिए एक शब्द आप लोग को निर्णय करना है। 52 नंबर क्वेश्चन की ओर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग को, जिसके हृदय में मानता नहीं है वो क्या होता है, तो निर्दयी होता है। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 53 नंबर इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, भी आप लोग को क्वेश्चन है, ये आप लोग को लंबोदर में कौन सा समास है, इजी क्वेश्चन था आप लोग को 53 नंबर क्वेश्चन में, तो यह हो जाएगा आप लोग को लम प्लस ओदर बहुविग्री समास, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोमवार में कौन सा संज्ञा है, सोमवार आप लोग को किसी खास व्यक्ति का आप लोग को नाम बोला जा रहा है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 55 नंबर क्वेश्चन की, और 55 नंबर में बोला गया है कि जो स्त्री अभिनय करे वो इसके लिए आप लोग को एक शब्द का प्रयोग करना है, तो अभिनेत्री, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर में बोला गया कि मनोयोग का सही संधिविच्छेद क्या होगा, तो मनोयोग का सही संधिविच्छेद आप लोग को यहाँ पर मन प्लस योग होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर बोला गया दांत खिसकाना का मुहावरा का अर्थ क्या होता है, दांत खिसकाना के मुहावरा का अर्थ आप लोग को पूछा गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को दांत खिसकाना यानी बहस में चिड़चिड़ाना, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 58 नंबर क्वेश्चन में, और 58 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि लेन देन में कौन सा समास है, आप लोग को लेन देन बोला गया है, लेन और देन आप लोग को, तो यहाँ पर इसका सही आंसर आप लोग को द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। छठी का दूध याद कराना मुहावरा का अर्थ क्या होगा, इजी क्वेश्चन था, इसका सही आंसर आप लोग को बचपन में को याद कराना, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि नाखून शब्द का लिंग निर्णय आप लोग को करने के लिए बोला गया है, नाखून शब्द में आप लोग को कौन सा आप लोग को लिंग होगा, इसके लिए आप लोग को कमेंट करके बताइए कौन सा इसका आंसर सही होगा। इसमें आप लोग को 60 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को प्रोवाइड करवा दिए जो बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोग को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोग को 10th और 12th दोनों स्टूडेंट का रिजल्ट से संबंधित, साथ ही साथ किस तरह से आप लोग को एडमिशन आगे लेना, क्या क्या प्रोसेस करना होगा, सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को इस चैनल पर देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।